नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं सिविल के लिए 2026 का जो CEN है, आरआरबी जेई 2026 सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 04 2026 में बेस्ट जोन फॉर सिविल इंजीनियरिंग में जो बच्चे डिप्लोमा किए हुए हैं या सिविल से BSc किए हुए हैं या फिर सिविल से BTech किए हुए हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट जोन कौन सा होगा जहां से अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उनके सिलेक्शन के चांस जो है वो 90% प्लस रहेंगे। क्योंकि टॉपर बच्चे की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, वो कहीं से भी भरेगा उसका सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा, वो हम समझते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कुछ वक्त गवाए। और अगर ये एनालिसिस और ये मेहनत मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा नोटिफिकेशन को पूरा, तो उसमें कैटेगरी नंबर 10 से लेके और कैटेगरी नंबर 19 तक जो है सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट हैं। ये है 10 से 19 तक सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट। इसमें से हम देख लेते हैं कौन कौन की पोस्ट जो है वो बेस्ट होती हैं। जो बच्चे जो अगर वो ट्रैक वगैरह पर ड्यूटी नहीं करना चाहते, एक प्रॉपर ऑफिस 9 to 5 वाली ड्यूटी करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिविल के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी होगी। देखिए, सबसे 10वीं कैटेगरी नंबर 10 पोस्ट का नाम है जेई सिविल रिसर्च, R&D डिपार्टमेंट का है, मेडिकल स्टैंडर्ड है B1। B1 का मतलब अगर आपका जो चश्मा है वो +4 से लेके -4 तक अगर आपका पावर है तो आपको B1 मिल सकता है। ठीक है, -2 से -4 के बीच में अगर रहेगा तो B1 मिलेगा। तो ये एक सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है। रिसर्च डिपार्टमेंट में आपका जो है हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगा, कहीं आपको ट्रैक पर नहीं जाना है। जेई ब्रिज 11 नंबर कैटेगरी है, ब्रिज इसका डिपार्टमेंट है, A3 पोस्ट, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। जितने भी रेलवे के ब्रिज वगैरह होते हैं उनका इंस्पेक्शन करना, उनको रेनोवेट करना, ये सब जो है जेई ब्रिज के अंडर आता है। जेई सिविल रिसर्च एंड डेवलपमेंट B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। कैटेगरी नंबर 10 सबसे अच्छी पोस्ट है, उसके बाद 12 नंबर सबसे अच्छी पोस्ट है, उसके बाद 13 नंबर भी सबसे अच्छी पोस्ट है। जेई सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, डिजाइन एंड ड्राइंग इसका डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट है और मेडिकल स्टैंडर्ड है C1। सबसे अच्छी पोस्ट तो खैर यही है। पहले 13 नंबर आप भरना, फिर आप 10 नंबर भरना, फिर आप 12 नंबर भरना। मतलब जो R&D डिपार्टमेंट की पोस्ट है ना, वो आप सबसे ऊपर भरना अपने पोस्ट प्रेफरेंस में, क्योंकि इनमें देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड भी बहुत कम, बहुत मतलब लो लेवल का मांगा जाता है, क्योंकि ये रिसर्च डिपार्टमेंट की पोस्ट है। ठीक है, तो कैटेगरी नंबर 14 है जेई सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन प्रोडक्शन यूनिट। यहां पर जो है जो रेलवे का वर्कशॉप वगैरह है वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी, प्रोडक्शन यूनिट में आपकी पोस्टिंग होगी। कैटेगरी नंबर 15 है जेई सिविल डिजाइन, R&D डिपार्टमेंट की पोस्ट है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। जेई पीवे सबसे खराब पोस्ट जो मानी जाती है वो जेई पीवे की मानी जाती है सिविल में। सबसे खराब पोस्ट जो ट्रैक में ट्रैक मेंटेनर का काम है, वही सेम जेई का काम भी वही है, बस जेई को काम करवाना है और ट्रैक मेंटेनर को काम करना है। लेकिन दोनों को पूरी कड़ी धूप में, कड़ी बारिश में, ठंडी में, हर समय ट्रैक पर ही रहना पड़ेगा, 8 घंटे ट्रैक पर ही बिताने हैं। तो जेई पीवे जो है वो प्रोडक्शन यूनिट जो है उसमें भी आती है, और जेई पीवे जो है वो पेवे सब डिपार्टमेंट मींस ट्रैक वाला जेई, ये है ट्रैक वाला जेई, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। ये दोनों पोस्ट बहुत ज्यादा गड़बड़ पोस्ट हैं। अगर आप, ठीक है, तो जेई पीवे बहुत खराब पोस्ट है, सबसे नीचे आपको भरना है। जेई वर्क्स डिपार्टमेंट की पोस्ट है, ये अच्छी खासी, मतलब अच्छी तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन ठीक ठाक पोस्ट है। जेई वर्क्स प्रोडक्शन यूनिट C1 मेडिकल, इसमें है B1। तो समझिए साथियों कि अगर आपको एक प्रॉपर अच्छी नौकरी चाहिए सिविल से, अगर आप डिप्लोमा BSc या BTech हैं, तो सबसे पहले नंबर पे आपको भरना है जेई सिविल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट का है, 9 to 5 जॉब रहता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी जो R&D वाली कैटेगरी है, जैसे कैटेगरी नंबर 10, कैटेगरी नंबर 12, कैटेगरी नंबर 13, कैटेगरी नंबर 14, ये जो 4 पोस्ट हैं, ये आप अपने जो फॉर्म आएगा उसमें सबसे ऊपर भरना है, और आपको इसके लिए मार्क्स भी बहुत ज्यादा लाने होंगे। देखिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी, रेलवे ग्रुप डी में सबसे ज्यादा पोस्ट जो है वो ट्रैक मेंटेनर की होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो
गैंग में काम करना है आपको, मतलब एक 10-12 लोगों का एक जो ग्रुप होता है उसके साथ आपको मिलके काम करना होता है। तो इसीलिए जेई पीवे की पोस्ट भी सबसे ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो पोस्ट ही बेकार है, उसको कोई करना नहीं चाहता है। मेन चीज ये, इसीलिए जेई पीवे की पोस्ट सबसे ज्यादा आपको हर जगह मिलेंगी। अब हम चलते हैं अपने जोन में कि सबसे अच्छा जोन कौन सा रहेगा आपके लिए। मेरे एनालिसिस के अनुसार आपको कौन सा जोन बेस्ट रहेगा, ठीक है। और चलते हैं, शुरू करते हैं। अहमदाबाद में 58 पोस्ट है, टोटल 19 पोस्ट है यूआर का, एससी का 10 है, एसटी का 8 है, ओबीसी का 15, ईडब्ल्यूएस का 6 है। अहमदाबाद को हम कंसीडर करेंगे बाद में, क्योंकि ये एक अच्छा जोन है, ठीक ठाक जोन है, मतलब ज्यादा हाई कट ऑफ कभी रहता नहीं है और वैकेंसी भी कम है, जाहिर सी बात है। अजमेर को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। वैकेंसी आपको बता देता हूं, जिसको जहां से भरना है वो वहां भर सकता है। यूआर की 35 पोस्ट हैं, एससी की 20 हैं, एसटी की 4 हैं, ओबीसी की 36 हैं, ईडब्ल्यूएस की 9 हैं, ठीक है। बेंगलोर में यूआर की 48, एससी की 18 है, एसटी की 11 है, ओबीसी 33 है, ईडब्ल्यूएस 16 है। भोपाल बोर्ड में बहुत कम पोस्ट हैं, 24 पोस्ट हैं, ना के बराबर लगभग पोस्ट हैं, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। भुवनेश्वर 60 पोस्ट हैं, ठीक ठाक पोस्ट हैं, यूआर में 29 हैं, एससी में 10 हैं, एसटी में 3 है, ओबीसी 13 है, ईडब्ल्यूएस 5 है। बिलासपुर ठीक ठाक जोन है, अच्छा जोन है, इसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। 23 पोस्ट है यूआर का, एससी का 12 है, एसटी का 12 है, ओबीसी का 13 है, ईडब्ल्यूएस का 5 है। चंडीगढ़ को बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है, पोस्ट ही कहाँ है, 7 पोस्ट है केवल, 5 यूआर का है, एससी का 1 है, एसटी का पोस्ट नहीं है, ओबीसी का पोस्ट नहीं, ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है। चेन्नई को हम कंसीडर कर सकते हैं इस बार, क्योंकि 129 वैकेंसी है, यूआर में 47 है, एससी में 18 है, एसटी में 14 है, ओबीसी में 30 है, ईडब्ल्यूएस में 20 है। गोरखपुर को कंसीडर कर सकते हैं, यूआर में 28 है, एससी में 21 है, एसटी में 10 है, ओबीसी में 21 है, ईडब्ल्यूएस में 10 है। गुवाहाटी को भी कंसीडर करना है, ठीक है। यूआर में 62 है, एससी में 24 है, एसटी में 11 है, ओबीसी में 41 है और ईडब्ल्यूएस में 16 है। जम्मू एंड श्रीनगर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट काफी कम है इसलिए नहीं करेंगे। यूआर में 16 है, एससी में 3 है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 9 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है। लेकिन मेरे साथियों की अगर आप जम्मू कश्मीर से भरते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चांस जो हैं वो काफी हद तक बढ़ सकते हैं। मैं ये बाद में आपको बताऊंगा कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए। टॉप 5 जोन में बताऊंगा जिसकी कट ऑफ लो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। कोलकाता में 55 टोटल वैकेंसी है, यूआर का 22 है, एससी का 9 है, एसटी का 4 है, ओबीसी 16 है, ईडब्ल्यूएस 4 है। मालदा में 10 वैकेंसी है, कंसीडर नहीं करेंगे। मुंबई में 223 वैकेंसी है, कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद देख लेना 2024 वाली वैकेंसी का रिजल्ट में मुंबई का सबसे पीवे जो है वो सबसे खराब पोस्ट मानी जाती है। ये जेई पीवे सबसे खराब पोस्ट मानी जाती है, उसकी कट ऑफ भी 60 नंबर गई थी। सोचिए आप, सबसे खराब पोस्ट की कट ऑफ भी 60 नंबर। हम मुंबई तो कंसीडर नहीं करेंगे, किसी भी हाल में नहीं करेंगे। जिन बच्चों को मुंबई से भरना है वो भरिए, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, देख लेना। मुजफ्फरपुर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। पटना में 27 वैकेंसी, कंसीडर नहीं करेंगे। प्रयागराज को तो बिल्कुल नहीं करेंगे, रेड अलर्ट है। रांची को कंसीडर करेंगे। यूआर की 33 पोस्ट है, एससी की 12 पोस्ट है, एसटी की 5 पोस्ट है, ओबीसी 21 है और ईडब्ल्यूएस 8 है। काफी अच्छा जोन है। सिकंदराबाद को इस बार कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सिकंदराबाद जो है पोस्ट बहुत कम आई है, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन यहाँ कम रहेगा, क्योंकि बच्चे जो है वो यहाँ से फॉर्म नहीं भरेंगे। मैं बताता हूँ वो भी बच्चे कहाँ कहाँ भागेंगे। सिकंदराबाद में यूआर की 32 है, एससी की 6 है, एसटी की 3 है, ओबीसी की 5 है और ईडब्ल्यूएस 1 है। सिलीगुड़ी कर सकते हैं कंसीडर, अगर जिन बच्चों को करना है तो वो करेंगे। ईडब्ल्यूएस यूआर की 12 है, एससी 5, एसटी 2, ओबीसी 8 और ईडब्ल्यूएस 5। त्रिवेंद्रम 53 वैकेंसी है, 23 यूआर, 7 एससी, 6 एसटी, 11 ओबीसी और 6 ईडब्ल्यूएस। साथियों, अब हमें करना क्या है कि देखिए बच्चे भागेंगे कहाँ कहाँ। देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी
यहां दिख रही है हमको मुंबई में, तो यहां सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो आप ये समझ लीजिए अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपका यहां से सिलेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। ये तो लिख के मैं दे दूंगा। प्रयागराज में बिल्कुल भागेंगे बच्चे, क्योंकि 205 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है, लेकिन बहुत हाई कट ऑफ भी रहेगा, आप देख लेना, ठीक है। कोलकाता में इस बार जो है वो थोड़ा मोड़ा जो है कम कट ऑफ जा सकता है, इसलिए कोलकाता को चुन सकते हैं। चेन्नई में कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि चेन्नई में पोस्ट ज़्यादा है तो बच्चे यहाँ भी भागेंगे। गुवाहाटी में पोस्ट ज़्यादा है, बच्चे यहाँ भी भागेंगे। और तो अब आप सोचेंगे कि सर हम कौन सा जोन चुने, आप तो सारे ही खराब, किसमें सिलेक्शन होगा? फिर रुकिए, वेट कीजिए। जो जोन मैं बता रहा हूं उनके अनुसार अगर आप मेरे अनुसार अगर भरते हैं तो आपके 90% से ज्यादा चांस होंगे सिलेक्शन के, अगर आपने प्रॉपर अच्छी तैयारी की तो। तैयारी नहीं की तो फिर सिलेक्शन कहां से होगा भाई? बेस्ट 7 जोन फॉर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर पहले नंबर पे कौन सा जोन हमें भरना चाहिए, जोन सेलेक्ट करना ही आपको बताता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे अच्छा जोन मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है इस समय, वो है सबसे नंबर 1 पे हम रांची को रखेंगे, क्योंकि आप खुद देख लीजिएगा कि कितनी कट ऑफ रांची की जाएगी। पोस्ट आप सोचेंगे बहुत कम है सर, पोस्ट कट ऑफ नहीं जाएगा मेरे बच्चों, 79-80 पोस्ट कम नहीं होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम रखेंगे अपने अहमदाबाद को, ठीक है। क्योंकि अहमदाबाद हमेशा से ही एवरेज कट ऑफ रहा है, ना हाई रहा है ना लो रहा है, एवरेज कट ऑफ रहेगा और इस बार भी रहेगा, ठीक है। अजमेर को नहीं करना है, अजमेर तो डेंजरस है। यहां बेंगलोर को हम कंसीडर कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे बेंगलोर भर सकते हैं, ठीक है। चौथा मेरा सबसे अच्छा रहेगा बिलासपुर। बिलासपुर अगर आप भरना चाहें तो बिलासपुर भर सकते हैं। पांचवें नंबर पे हम रखेंगे भुवनेश्वर को। और छठवें नंबर पे हम रखेंगे गुवाहाटी को। और सातवें नंबर पे हम रखेंगे चेन्नई को। ये है साथियों, ये जो 7 जोन हैं, अगर आप इनमें से कोई एक जोन, इस एनालिसिस को भी आप देख लीजिए और उसके अनुसार जो है आपको भरना है, वो आप इनमें से कोई एक जोन चुनिए जो आपके नियरेस्ट हो और उसमें भरिए। देखिएगा कि जो ये बड़े बड़े जोन है ना, ये मुंबई, प्रयागराज, कोलकाता और सिकंदराबाद, रांची, मुजफ्फरपुर, पटना, G&S, गोरखपुर बहुत हाई जाएगा कट ऑफ, देख लेना। प्रयागराज से जो प्रयागराज नहीं भरता है वो गोरखपुर भरता है, क्योंकि प्रयागराज गोरखपुर लगे हुए बोर्ड हैं, तो इसकी कट ऑफ की, प्रयागराज की वजह से इसकी कट ऑफ बढ़ जाती है। तो चेन्नई जो है वो हमने ले लिया है, बिलासपुर हमने लिया है, भुवनेश्वर भी हमने लिया है, अहमदाबाद हमने लिया है और गुवाहाटी भी हमने लिया है। तो इन जोन में से अगर आप कोई एक जोन चुनते हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है, अगर आपने अच्छी पढ़ाई की तो। क्योंकि सब कुछ पहले तो जोन पे डिपेंड करता है, उसके बाद आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो साथियों, ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं मैकेनिकल के ऊपर, कि मैकेनिकल में कौन सा जोन आपके लिए बेस्ट होगा कि आप वहां से फॉर्म भरिए। तो ऐसे ही 7 जोन में मैकेनिकल के लिए भी बताऊंगा कि उनमें आप अगर किसी एक जोन को चुनते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।